बाइक फूड ट्रक। एक गांव में नरेन नाम का एक आदमी रहता था। उसको बचपन से ही खाना बनाने का शौक था। वो बहुत पढ़ा लिखा होने के बावजूद होटल बिजनेस में कदम रखने के लिए सोचा। नरेन भुवनेश्वर नाम के एक प्लॉट मालिक के पास से एक खाली जगह लीज में लिया। बैंक लोन लेके उस जगह पे वो टिफिन सेंटर खोला। उसमें वो तरह तरह के नाश्ता तैयार करवाता था। नरेन खुद पास खड़ा रह के नाश्ता प्रिपेयर करवाता था। भुवनेश्वर रोज उस होटल पे आता था। क्यों भाई नरेन, सुना है हमारे होटल में वड़ा पाव और बादाम केसरी का स्वाद लाजवाब है, एक बार लेकर आओ, चख के देखता हूँ। वैसे भुवनेश्वर रोज आके होटल में नाश्ता करता था। घर वालों के लिए पार्सल भी लेकर जाता था, लेकिन नरेन कुछ भी नहीं सोचता था। वैसे 6 महीने बीत गए। एक दिन भुवनेश्वर उस होटल में आकर, हाँ नरेन, अगले हफ्ते मेरी बेटी की शादी है, ये तो तुम्हें मालूम है। कैटरिंग का ऑर्डर मैं तुम्हें दे रहा हूं। कम से कम 24 प्रकार के आइटम्स बनाने के लिए कोशिश कर। शादी में कम से कम 1000 लोग आ सकते हैं, उस हिसाब से खाना तैयार कर। बहुत अच्छी बात है सर। 24 आइटम्स मतलब पर हेड 500 रुपए लगेंगे। आपके लिए मैं बिना प्रॉफिट जोड़े 300 रुपए लूंगा। टोटल 3 लाख खर्च होंगे। 1 लाख एडवांस दिए तो सामान मंगाऊंगा। क्या बात कर रहे हो तुम? मेरी बेटी की शादी के लिए मेरे ही होटल में मुझे पैसा भरना होगा? आपका होटल कैसे होगा सर? मैं बड़ी मेहनत से इस होटल को चला रहा हूँ। आप रोज फोकट में खाना खा के जा रहे हैं। मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ, पर इतने सारे आइटम्स फ्री में देना मुश्किल है सर। तो तुम्हारा मतलब यह है कि इस होटल से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं इस प्राइम एरिया में तुम्हें जगह नहीं देता तो तू कहाँ पे होता? तमीज से मेरी बेटी की शादी में फ्री कैटरिंग कर, वरना ये होटल छोड़ के चला जा। मैं फ्री में कैटरिंग नहीं कर सकता। वैसे आप मुझे खाली कैसे करवा सकते हैं? 30 साल का लीज है सर। ऐसा कुछ होगा मुझे पहले ही मालूम था, इसलिए एग्रीमेंट में मैंने एक क्लैश किया। एग्रीमेंट के मुताबिक मैं खुद अगर यहाँ होटल बनाना चाहूंगा तो तुम्हें खाली करना होगा। लगता है तुमने ठीक से पढ़ा नहीं है, इसलिए आज से मैं खुद इस होटल का मालिक हूँ। दफा हो जाओ यहाँ से। वैसे नरेन को खाली करवा के भुवनेश्वर होटल चलाना शुरू किया। भुवनेश्वर ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में उस होटल में सस्ता माल लाना शुरू किया। तू फूड वेस्ट मत कर, और सुन, कल का बचा हुआ खाना अगर कुछ है तो उसे गर्म करके वैसे के वैसे कस्टमर को दे दे। एक दिन एक कस्टमर, क्या है भाई ये पूरी होल करने पे भी होल नहीं हो रहा है? पूरा का पूरा मैदा से बनाया या फिर कुछ आटा भी मिला है? हाँ, मैदा क्यों यूज करेंगे जी? असली आटा से बनाया हुआ पूरी है वो। पता नहीं भाई, तुम्हारे होटल का क्वालिटी पूरा गिर गया है। परसों यहाँ कचौरी खा के गया तो 5 किलोमीटर दौड़ने के बावजूद हजम नहीं हुआ, कह के वो चला गया। चल, हमारा होटल अच्छे सेंटर में, लोग खींचते हुए हमारे पास आएंगे। नरेन के घर में उसकी पत्नी, क्यों जी, हमारे पास जितने भी पैसे थे वो पूरा होटल में डाल दिए। ऊपर से हमारे ऊपर बैंक का कर्जा भी है। दूसरा होटल लीज पर लेने के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं है। तू कुछ फिक्र मत कर, मेरे पास एक ऐसा हुनर है जिसे कोई भी नहीं चुरा सकता। वो है मेरा खाना बनाने का विद्या। अब मैं उसे गिरवी रख के फिर से होटल शुरू करूंगा। बाद में नरेन फ्रेंड्स के पास से कर्जा उठा के एक बाइक फूड ट्रक तैयार किया। घर में वो खुद अपने हाथों से तरह तरह के ब्रेकफास्ट बनाया। उन्हें उस फूड ट्रक में डंप करके एक सेंटर के ओर गया। एक आके वहां पे ढोकला खाया। आहा, इसे टेस्ट बोलते हैं। वो होटल जब तक तू चला रहा था ना, ठीक था। अब वहां खाने से ऐसा लग रहा है कि घास फूस खा रहे हैं। वैसे लोग सभी नरेन फूड ट्रक के पास आने लगे। भुवनेश्वर के होटल में जाना बंद कर दिए। कुछ ही महीनों में नरेन बहुत पैसा कमाना शुरू कर दिया। भुवनेश्वर की बर्बादी शुरू हो गई। 1 साल के बाद भुवनेश्वर नरेन के पास आया। बेटा, मुझे माफ कर दे। लालच में आकर बचा कुचा जो भी था वो सब कुछ गवा दिया। इसके पहले तू अच्छा भाड़ा भरता था, अब मैं काम करने वालों को भी पगार नहीं दे पा रहा हूं।
होटल को कितने अच्छे तरीके से डेकोरेट किया ये फर्क नहीं पड़ता है, खाना कैसे बनाए उससे मतलब होता है लोगों को। तू कृपया करके उस होटल को दोबारा ले ले, मैं तुझे हाथ जोड़ता हूँ। आप अपनी गलती को समझ गए, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं कल से ही वहां पे आके होटल शुरू करूंगा, कहा। भुवनेश्वर बहुत खुश हुआ। नरेन फिर से उस होटल को शुरू किया और उस बाइक फूड ट्रक को एक बेरोजगार लड़के को दे दिया। ब्लाइंड थीफ। एक गांव में बंटी नाम का चोर हुआ करता था। वो गांव गांव घूमकर तरह तरह के चोरी और 2 नंबरी धंधा किया करता था। बंटी एक दिन लालूपुर नाम के गांव गया। बंटी उस गांव को गौर करते हुए, देखने से ये गांव वाले बहुत अच्छे लग रहे हैं, इनको भावुक बना के चोरी करना होगा। अगले दिन वो एक काला चश्मा पहनकर एक स्टिक पकड़कर अंधे की तरह नाटक करके रोड के एक किनारे खड़ा रहा। एक बच्चा आकर, आइए अंकल, मैं सड़क पार कराऊंगा। ये मुझे क्या सड़क पार कराएगा? हड़पने के लिए इसके पास क्या होगा? सोचकर उससे, मैं सड़क पार करने नहीं जा रहा हूँ, वैसे ही खड़ा था, तू जा। बाद में इनशर्ट पहना हुआ एक आदमी आके, आओ ब्रदर मैं पार कराऊंगा कहकर बंटी को रोड पार करने लगा। बंटी उसके बैक पॉकेट के पर्स हड़प लिया। बाद में एक सेलफोन पे बात करता हुआ इंसान वहां से गुजर रहा था। वहां सड़क पे एक मैनहोल खुला था। बंटी जानबूझकर उस मैनहोल के ओर जाने लगा। सेलफोन पे बात करता आदमी बंटी के ओर और उस मैनहोल के ओर देखकर घबरा गया। वो मैनहोल की तरफ बढ़ा। बंटी मैनहोल में पैर रखते समय वो आके बंटी का हाथ पकड़ लिया। बंटी उसके हाथ से सेलफोन खींचकर उसे मैनहोल में ढकेल दिया। वो अंदर से बचाओ बचाओ कहकर चिल्लाने लगा। बंटी वहां से भाग गया। बंटी को भूख लगी तो वो एक होटल के पास आकर खड़ा रहा। अंधेपन का फायदा उठा के खाना पूरा फ्री में खाना होगा, सोचा। एक टेबल के पास पति पत्नी बैठे हुए थे। उनके सामने उनका बेटा बैठा हुआ था। बंटी जाके उस बच्चे के पास बैठ गया। वो बंटी को देखकर उसके ऊपर तरस दिखाए। उतने में सर्वर आके पति के सामने तंदूरी चिकन, पत्नी के सामने छोले भटोले और बच्चे के सामने आइसक्रीम रख दिया। बंटी हाथों से ढूंढते हुए, अरे मैंने ऑर्डर किया खाना बहुत जल्दी आ गया है कहकर बंटी तंदूरी चिकन फटाक से खा गया। ये आपका दिया हुआ ऑर्डर नहीं है जी, मेरा दिया हुआ है। सॉरी सर, अंधा हूँ साहब, इसलिए मेरा सोच के खा लिया कहकर सामने का छोले भटोले प्लेट धड़ाधड़ खा गया। अयो, ये भी हमने ऑर्डर किया है जी। ए भगवान, क्या परीक्षा कर रहा है तू मेरे साथ? मुझे अंधा बना के बेवकूफ बना दिया। मेरा सोच के सबका खाना खा जा रहा हूँ। इतना पैसा होने के बावजूद मैं दूसरों का खाना क्यों खा रहा हूँ? माँ मुझे माफ कर दो कहकर उस औरत का हाथ पकड़ लिया। ठीक है जी, क्या हुआ, हम दूसरा ऑर्डर कर देंगे, रोइए मत। थैंक्स माँ जी, आपके जैसे महान औरतें जब तक इस दुनिया में हैं, दुनिया न्याय से चलेगी कह के उसका हाथों से कंगन और अंगूठी निकाल दिया। जाते जाते, कम से कम मैंने ऑर्डर दिया आइसक्रीम तो लाया ना कहकर बच्चे के सामने का आइसक्रीम उठाकर ले गया। वो उसे देखते ही रहे। बाद में बंटी, ये गांव हो गया है, अभी पड़ोस के गांव जाना होगा सोच के शेयर ऑटो में चढ़ा। वो ऑटो आके पड़ोस के गांव में रुकी। बंटी ऑटो से उतर के जाते समय ऑटो वाला, सर पैसे। पैसे? कौन है भाई तू, भिखारी है क्या? मैं भिखारी नहीं हूँ साहब, आप जिस ऑटो में चढ़े उसका मैं ड्राइवर हूँ। क्या मैं ऑटो में बैठा था? अरे रे रे रे, बस स्टॉप में बैठा, ऐसा मैंने सोचा। मेरे पास बस के लिए फ्री पास है, ऑटो के लिए मेरे पास पैसे नहीं है भाई, सॉरी कहकर चला गया। ऑटो वाला देखता ही रह गया। बंटी उस गांव में एक बैंक के पास आया। अब ये चिल्लर चोरियां वेस्ट है, मुझ पे ये अंधे का किरदार सूट कर रहा है। इस गेटअप में बैंक में किसी बकरे को हड़प के सेटल हो जाऊंगा, सोचा। बंटी बैंक में गया। एक आदमी बहुत सारा पैसा विथड्रॉ करके एक बैग में डालकर जा रहा था। बंटी उसे रोककर, सर थोड़ा ये विथड्रॉल फॉर्म फिलअप करके देंगे? अंधा हूँ ना, लिख नहीं सकता हूँ साहब। अरे रे रे रे, ठीक है साहब, कोई बात नहीं कह के कैश बैग नीचे रख के, हाँ तो आपका नाम क्या है, अकाउंट नंबर बोलिए। मेरा नाम सरविंदर सिंह, मोतीलाल, पंकज दास, श्याम बेनेगल, महेश चिंद, स्वरूपानंद मिश्रा है जी। क्या है भाई, इतना लंबा नाम? लिखने के लिए 10 मिनट लगेगा।
इस फॉर्म में भरेगा या नहीं पहले मैं देखता हूँ, कहकर वो नाम लिखना शुरू किया। वो लिखते समय बंटी उसका बैग उठा के बाहर जाने की कोशिश कर रहा था। तब उसे गांव का एसआई उसके सामने दिखाई दिया। उसे देखकर बंटी अंधे के जैसा एक्टिंग करना शुरू किया। चलिए मैं आपको बाहर लेकर जाता हूँ, कहकर अंदर लेकर गया। बाहर लेकर जाएंगे कहकर अंदर क्यों लेकर जा रहे हैं साहब? तो एसआई उसे खींचकर एक थप्पड़ मारा। क्यों रे, मैं तुझे पहचान नहीं पाया सोच रहा है? इस सर्कल में हर पुलिस स्टेशन में तेरा फोटो चिपकाया हुआ है। तू इतना बड़ा स्टार चोर है। चल पुलिस स्टेशन, तुझे सम्मान करके तेरे पास ऑटोग्राफ लेना है। वैसे बंटी को लेकर जेल में डाल दिया।